घर को सुंदर और व्यवस्थित रखना है तो सबसे पहले हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, हैबिट्स पे काम करना होगा। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या जो सामान होता है जो ऑर्गेनाइज करने के लिए आता है, उसका रोल केवल 20 to 30% होता है और बाकी 70% हमारे जो इफर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। और उन ऑर्गेनाइजर्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काम में नहीं आते हैं और बाकी ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने घर को बहुत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग हर घर में वाइपर का यूज़ पानी को खींचने के लिए किया जाता है, तो मुझे भी एक नया चाहिए था। मैंने मंगाया एक नया आइटम जिसे मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, लेकिन फीचर्स बताती हूँ। सबसे पहले तो इसका जो है लेंथ बढ़ जाती है, इसमें एक इस तरीके से बटन लगा हुआ होता है, उससे एक्सटेंड हो जाती है लेंथ। और जैसे पानी के अलावा अगर घर में कोई कूड़ा हो उसे भी अगर हटाना हो तो क्या वाइपर भी हटा सकता है? हाँ जी, देखिए जैसे मैंने ये अगरबत्ती की राख थोड़ी सी डाली, बहुत महीन होती है, और इसको जब खींचा ना तो ऐसा लगा कि तो झाड़ू से भी बढ़िया काम कर रहा है। किसी भी एंगल पे जो है हम इसे मोड़ सकते हैं, तो कई छुपी हुई जगह पे भी कूड़ा निकाल लाता है ये। तो पानी तो ये बहुत अच्छा खींचता है, मतलब बिल्कुल ड्राई कर देता है जो है सरफेस को, फर्श को। और दूसरा, कूड़ा निकालने के लिए ये झाड़ू से भी बढ़िया चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी आदत भी अब मुझे पड़ जाएगी। देखिएगा, ये एक बढ़िया चीज़ है जो कि एक वाइपर और झाड़ू दोनों के काम को करेगा। अब एक चीज़ और, घरों में हम फिटेड बेडशीट का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास नॉर्मल बेडशीट्स भी होती हैं। तो उनको फिटेड कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए ये एक आइटम आता है। तो इसे मैं भी पहली बार यूज़ करूँगी, तो पूरा रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरह से ये 4 पीसेस में आता है और इसमें ना नीचे एक स्ट्रिप लगी होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। और इसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। इन चारों जो पार्ट्स आए हैं या आइटम है ये 4, इनको किसी भी मैट्रेस या गद्दे के चारों कोनों में हमें लगाना होता है। तो देखिए किस तरह से लगाते हैं। जो इसका ये वाला पार्ट है ना, इसको नीचे की तरफ रखते हैं और गद्दा इसमें से बिल्कुल भी नहीं खिसकता है, जो मैट्रेस है। और इसके बाद इसके ऊपर बेडशीट डाल के जो स्ट्रिप है वो दोबारा से जो इसके स्लॉट दिए हुए होते हैं उनमें फंसा देते हैं। तो देखिए, जब इसमें फंसाना होता है पहली बार तो आपको लगेगा कि अरे थोड़ी सी मेहनत लग रही है, लेकिन 2-3 बार के बाद ना आप इसे बहुत आराम से इसमें फंसा लेंगे। उसके बाद जो बेडशीट होती है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं सरकती है। तो इतना टाइट ये कर देता है बेडशीट को कॉर्नर्स पर से कि आपकी बेडशीट बिल्कुल एक फिटेड बेडशीट की तरह से काम करती है। तो देखिए, जैसे इस तरह से मैंने फंसा दिया है। तो देखिए, पहले इसे चारों तरफ मैट्रेस के रख दीजिए और उसके बाद इसको ऊपर से स्ट्रिप लगा दीजिए इसमें, और फिर जो आपकी बेडशीट है उसे अंदर की तरफ से दबा दीजिए। अब देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने प्लेस पे रहेगी, बिल्कुल भी नहीं सरकेगी। बस देखिए, जब कोई डार्क कलर की बेडशीट होती है तो उसके साथ ड्रॉबैक ये है कि इसकी ट्रांसपेरेंट शीट जो है वो थोड़ी सी दिखाई देती है। तो पहले चारों कॉर्नर्स पे इसको रखा, ऊपर से बेडशीट डाली और इस तरीके से इस स्ट्रिप को इसके जो स्लॉट्स हैं उसमें फंसा दिया। अब देखिए, ये बन गई अब एक फिटेड बेडशीट। मैंने इस पे बैठ के देखा, क्योंकि मैंने अभी ये नया मंगाया है, तो इसको इस तरह से बैठ के लेट के मैंने इस पे देखा और उसके बाद इसमें केवल थोड़ी सी सरवटें पड़ी, बाकी ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसने बेडशीट को लॉक कर दिया। तो अपनी बेडशीट को आप इस आइटम की मदद से एक फिटेड बेडशीट की तरह से बना सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजर जो हम काफ़ी टाइम देखते रहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं पता नहीं हमारे काम आएंगे कि नहीं। ये कॉर्नर वाला जो एक ऑर्गेनाइजर है, बहुत पहले से मैं देखती थी अलग अलग जगह पे रखा हुआ, लेकिन मैंने कभी इसको लिया नहीं। लेकिन अब मैंने जब इसे मंगाया, क्योंकि मुझे अपनी मसालादानी सारी एक जगह रखनी थी, तो ये मुझे बहुत काम की चीज़ लगी। करीब 350 रुपये की ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो देखिए, इसमें सारी मसालादानी आ गई, लेकिन इनके बीच में इतना गैप है कि आप इसमें कुछ छोटी मोटी जो मसाला बॉटल्स होती हैं वो रख सकते हैं, और इसको आप कहाँ रखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसका ऊपर का पोर्शन है उसे आप काम में ले सकते हैं। मुझे ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी। एक कॉर्नर पे भी फिट हो जाएगा, किसी अलमारी के अंदर भी आप इसे रख सकते हैं। तो आप अपनी किचन क्लोजेट या प्लेटफॉर्म दोनों को बहुत बढ़िया तरह से इससे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र तो मुझे ऐसा लगता है सब जानते हैं और सबके पास भी होगा। ये बेसिकली कुछ स्पाइस रैक की तरीके से आता है, और ये वाला जो है ये एक्सटेंड भी हो जाता है, इसका साइज़ बढ़ जाता है आपकी क्लोजेट के अकॉर्डिंग। और इसके ऊपर का सरफेस ऐसा होता है कि वो एंटी स्किड टाइप का होता है, यानी जब आप इसके ऊपर कुछ बॉटल्स वगैरह रखेंगे, कंटेनर्स रखेंगे, तो वो अपनी जगह से सरकते नहीं हैं। लेकिन इसकी सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आप इस पर
बहुत बड़े कंटेनर्स नहीं रख सकते हैं। जैसे देखिए जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसकी जो चौड़ाई है वो करीब 4 से 6 इंच की होती है। मैंने इसमें एक नॉर्मल कंटेनर रखा तो देखिए वो नहीं आ पाया, आगे खिसका के रखा है तब वो आ पाया इसमें। और जो नॉर्मल कंटेनर्स हमारे आते हैं चाहे उनका साइज़ छोटा ही क्यों ना हो, जैसे ही हम इसमें रखते हैं ना तो ये इसका जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाता है। और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें सोचना चाहें कि आप इसमें कुछ अलग अलग तरह के कंटेनर्स रखेंगे तो नहीं हो पाता। जैसे इसकी शेप ऐसी है कि अगर इसके पीछे कोई कंटेनर रखा होगा तो वो इसमें अड़ेगा, देखिए इस तरह से। तो इसमें आप बहुत पतले कंटेनर्स रख सकते हैं। यहाँ मतलब जो आपकी छोटी छोटी मसाला की शीशियाँ आती हैं, जार्स आते हैं, आप उनको रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है काउंटर टॉप पे या छोटी शेल्फ में ही ज़्यादा काम देगा। बहुत जो ऊंची शेल्फ्स हैं उसमें ये काम इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसमें एक तो बड़े कंटेनर्स नहीं आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लेना पड़ेगा जो बड़े कंटेनर्स के लिए सही हो। देखिए ये कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़ों से मैंने इस तरह से बना लिया था अपने आप, और इसमें जो है ना देखिए बड़े आराम से मेरे जो बड़े कंटेनर्स हैं वो भी रखे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरीके की स्पाइस रैक आती हैं या जो मतलब स्टेप्स वाले ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, इनको आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग खुद ही बना सकते हैं, बनवा सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और थी, जो थर्ड स्टेप होता है मुझे उसका यूज़ ही समझ में नहीं आता क्योंकि इसकी वजह से आगे की काफ़ी जगह वेस्ट हो जाती है। जैसे अगर ये नीचे वाला स्टेप नहीं होता तो देखिए आगे तक जो अलमारी में जगह बच रही है वो मैं पूरी यूज़ कर सकती थी, लेकिन इसकी वजह से देखिए ये पूरा यूटिलाइजेशन स्पेस का नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग नहीं है, मैंने इस आइटम को रिटर्न कर दिया। ये है एक मैग्नेटिक प्लानर जो कि मेरे पास 4-5 सालों से है, खूब यूज़ करती हूँ। मार्कर से इस पे लिख के अपने आप मतलब बड़े आराम से इरेज हो जाता है, एक अच्छी चीज़ है। तो इसे ना मैंने एक मील प्लानर की तरीके से या कभी अपने डेली प्लानर के हिसाब से नहीं रखा, मतलब चेंज करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक रोल है। देखिए मैंने इसमें ना अब सारी ग्रोसरी जो है लिख रखी है, तो ग्रोसरी लिस्ट बनाने में बड़ा आराम मिलता है। इसके साथ रहते हैं 2 मार्कर, एक रेड और ब्लैक से मैंने पूरी लिस्ट बना के इसमें रख दी है जितने आइटम्स की मुझे ज़रूरत होती है। और इसको मैंने देखिए इस तरीके से फ्रिज पे लगा दिया है और यहीं साइड में मेरी ग्रोसरी या पेंट्री वाली अलमीरा है। इसमें सारा आइटम्स लिखा हुआ है, थोड़ी सी जगह भी छूटी हुई है एक्स्ट्रा आइटम्स के लिए। और अब मैं जो भी आइटम अपनी अलमीरा से निकालती हूँ, जैसे कसूरी मेथी निकाली तो उसके आगे क्रॉस लगा देती हूँ। तो जब मैं लिस्ट बनाती हूँ तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि जो क्रॉस्ड आइटम्स होते हैं वही मुझे मंगाने होते हैं, बार बार मुझे चेक नहीं करना पड़ता है। थोड़ी सी जगह खाली है, एक्स्ट्रा अगर कुछ मंगाना है तो यहाँ पे लिख देती हूँ। आप इस तरीके से पेपर्स का बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ, ये मेरे पास 2 ऑर्गेनाइज़र हैं। ये है प्लेट ऑर्गेनाइज़र जो कि बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी आपको बताया है। जो नॉर्मल प्लेट ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं उसमें सेक्शंस बने हुए होते हैं जिसमें ज़्यादा जगह घेरते हैं प्लेट्स रखने के लिए, वो जो है स्पेस काफ़ी घेरते हैं। लेकिन ये वाला जो है देखिए छोटी सी जगह में काफ़ी सारी प्लेट्स आ गई हैं। साइज़ आता है डिनर प्लेट्स के अकॉर्डिंग, क्वार्टर प्लेट्स के अकॉर्डिंग, बढ़िया चीज़ लगी। लेकिन मेरे पास ना एक चॉपिंग बोर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र भी है, देखिए इस तरीके का है। लेकिन मैं इसमें चॉपिंग बोर्ड्स नहीं रखती हूँ, इसमें 2 स्लॉट्स बने हुए हैं जिसमें बहुत अच्छी तरीके से प्लेट्स आ जाती हैं। ये मेरी देखिए कांसे की प्लेट है जो कि बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसको मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसे मैं रखूँगी तो गिर के टूट ना जाए या चटक ना जाए, तो इसको मैं इसी ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। देखिए बहुत भारी है ये थाली, लेकिन कितने आराम से इसमें आ गई है, बिल्कुल भी इसका जो बैलेंस है नहीं बिगड़ रहा है। और 2 रखने के बाद भी देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से है। इसमें 4 थाली मैंने रख दी और इसके साथ जो 2 क्वार्टर प्लेट्स इसके साथ थी छोटी कांसे की, वो भी मैं इसमें रख दूंगी, लेकिन तब भी इसका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। तो अगर स्पेस कम है तो हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ जाना पड़ता है जो है आराम से कम जगह में भी ज़्यादा सामान रख सकें। बढ़िया चीज़ लगी मुझे। तो देखिए इस तरह से मेरी ये दोनों तरह की प्लेट्स ऑर्गेनाइज हो जाती हैं बहुत ही कम जगह में। तो इस तरह से मैंने आपको एक चीज़ और बढ़िया वाली बता दी।
बहुत सारे एरोमा डिफ्यूज़र्स आते हैं अलग अलग साइज़ में और अब बहुत तरह के आते हैं। ये मेरे पास एक काफ़ी पुराना है, लेकिन जो इसका ऊपर वाला साइज़ है ना, जिसमें कि हम पानी डालते हैं और फिर उसमें एसेंशियल ऑयल डालते हैं, काफ़ी छोटा है, तो बहुत देर नहीं चलता। और फिर अगर इसमें थोड़ा सा भी एसेंशियल ऑयल छूट जाता है तो ये जलने लगता है, इसके निशान पड़ जाते हैं। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ कपूर जलाने के लिए। तो कुछ नहीं डाला, बस इसमें कपूर मैंने डाल दिया है और बस बटन ऑन किया और ये बहुत अच्छी तरीके से ना कपूर के लिए डिफ्यूज़र बन जाता है। बढ़िया चीज़ लगती है मुझे ये, और मैं यहाँ पे काम करती रहती हूँ और कपूर की हल्की हल्की खुशबू आती है। और वैसे भी घर में हमें कपूर तो जलाना ही चाहिए, बढ़िया चीज़ है ना। ये कुछ मैग्नेटिक हुक्स हैं जो कि काफ़ी दिनों से खूब काम आ रहे हैं। तो इनकी सच्चाई बताती हूँ, इनको जाने में कितनी जगह लगा देती हूँ। ये मैग्नेटिक हैं तो कहीं पे भी जो है लोहे पे चिपक जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हैवी सामान को भी ये जो है इसमें आप लटका सकते हैं, बढ़िया तरह से रहते हैं, बड़े स्टर्डी से हैं। तो इनको जो है आप यूज़ कर सकते हैं घर के किसी भी कॉर्नर में, बाथरूम्स में यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी मेटल पे, लोहे की मेटल पे। मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी, मैं कभी इन्हें फ्रिज पे लगा देती हूँ। हाँ, जब फ्रिज में लगाएं तो इसके पीछे छोटा सा कागज जरूर लगा दीजिए, पेपर, नहीं तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अक्सर करके हम जब सर्व करते हैं कोई भी खाने का सामान तो स्टील की जो हमारे पास नॉर्मल जो स्पून्स होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब की बार धनतेरस पर या किसी ओकेजन पर इस तरीके की स्पून्स लीजिए। इनसे पूरा जो आपका प्रेजेंटेशन है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, सुंदर लगती हैं। और अगर इस तरह की ना मिले, वैसे तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, तो आप नॉर्मल जो ब्रास की स्पून्स आती हैं उनका यूज़ करिए। एक मेरे पास और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए, एक हैंग करने के लिए यहाँ पे मेरा एक छोटा छोटा एक सामान जो होता है उसे मैं हैंग करती हूँ, तो उसके लिए एक आइटम है। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें आप कोई भी सामान हैंग कर सकते हैं। ये आपकी किचन की शो को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और अब बात आती है एक और बहुत अच्छे आइटम की, जो है मलमल का कपड़ा, या इसे चीज़ क्लॉथ भी बोलते हैं। ये एक मैं पूरा लेती हूँ, मतलब पूरे का मतलब ये है कि इकट्ठा 5 मीटर जब आता है उसे मैं लेती हूँ। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। वैसे तो ये अलग अलग पीसेज में कट हुए भी आते हैं, एक स्क्वायर बना हुआ आता है, वैसे भी ले लीजिए, लेकिन ये इस तरीके के बढ़िया रहते हैं क्योंकि हम इन्हें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका यूज़ मैं कहाँ कहाँ करती हूँ, पनीर के लिए तो यूज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन देखिए, ये नैप्थलीन बॉल्स हैं, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। ये 3 in 1 आती हैं, इनमें बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। जो नॉर्मल हमारी नैप्थलीन बॉल्स होती हैं उनसे ये अलग होती हैं। कपड़े में कीड़ा ना लगे, अलमारी में एक ख़राब स्मेल ना आए, उसके लिए मैं इनको बहुत यूज़ करती हूँ, और ख़ासकर बरसात के मौसम में। तो देखिए, जो ये मलमल वाला कपड़ा था, इसमें रख के ऊपर रबर बैंड से इसको मतलब पैक कर दिया, और अब इसे कॉर्नर्स में रख दीजिए। मतलब अभी मैं बताऊँगी, इसे तो मैं बहुत ज़्यादा जगह रखती हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से ना आप कपूर का यूज़ भी करिए। छोटी छोटी पोटली बना लीजिए कपूर की, और उनको उन जगह पे रखिए जहाँ पर कीड़े ज़्यादा आते हैं, छिपकली ज़्यादा आती हैं, उनका आना काफ़ी कम हो जाता है। और इसी तरीके से जो नैप्थलीन बॉल्स हैं, इनको आप कुछ ऐसी अलमारियों में डालिए जहाँ आप जिनको आप कम यूज़ करते हैं, कम खोलते हैं, या अगर आप नॉर्मल पीछे की तरफ कपड़ों की अलमारी में भी डालेंगे तो कोई भी जो खराब स्मेल होती है वो नहीं आती है। और मैं इन्हें बेड में इसलिए डालती हूँ कि बेड में जो सिल्वर फिश वाला कीड़ा होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये है एक फ्रूट बास्केट जो कि मेटल की बनी हुई है। इसमें जो है आप फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। मैं इसे खूब यूज़ करती हूँ, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इससे फ्रूट्स जो है ना आपस में मिलते नहीं है, दिखाई देते रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन इसमें लग गई थी रस्ट, तो मैंने इसको कर दिया एक नए कलर से पेंट, इसीलिए आप वीडियो के कई हिस्सों में मेरे हाथ पे थोड़ा सा पेंट लगा हुआ देख भी रहे हैं। और इसे अब ना मैं यूज़ करूँगी। अब देखिए, आजकल बरसात का मौसम है, तो जो आलू वगैरह होते हैं उन्हें अगर अंधेरी जगह पर रखें ना तो उसमें इस तरीके के कुछ स्प्राउट्स आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं इसमें रखती हूँ। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि चीज़ों को हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ना शफल या रीशफल करते रहना चाहिए, और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें।
और बिल्कुल इसी तरीके से देखिए ये कॉर्नर वाला जो स्पेस था ये खाली था। मेरी किचन काफ़ी छोटी है तो मुझे कुछ कप्स वगैरह को हैंग करना था। मैंने ये जो एक ऑर्गेनाइज़र है ना, हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है बेसिकली, इसको भी मैंने पेंट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया और इसमें मेरे काफ़ी सारे कप्स वगैरह आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से दोस्तों घर को हम संभालते रहते हैं। कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शायद नहीं लेनी चाहिए, और ले ली तो हमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।